हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मुसाफिर आकांक्षा। सो हम आ गए हैं फिर से एक नए व्लॉग के साथ। आज मौसम बहुत ही सुहाना है, वीकेंड है और बहुत बारिश हो रही है। तो ऑब्वियसली मुसाफिर लोग हैं, घर में कैसे टिक सकते हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट दिस व्लॉग, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। जिन लोगों ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग प्लीज बेल आइकन जो आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, उसको प्रेस कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारे जो भी नए नए अच्छे अच्छे व्लॉग्स आ रहे हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाया करे। सो यस, जा रहे हैं हम आज इंडिया गेट। सारे लोगों को पता होगा इंडिया गेट कौन सी जगह है। हमारे देश का बहुत ही एक प्राचीन, एक बहुत ही कह सकते हैं देशभक्ति वाले जज्बे वाली जगह वो है। तो हम लोगों के दिल में बसी हुई है। हम लोग वैसे भी बहुत बार जा चुके हैं, लेकिन आज मौसम भी अच्छा था, हमारे घर से बहुत नियर बाय है, दिल्ली एनसीआर में ही है। तो हमने सोचा क्यों ना आज आप लोगों को इंडिया गेट घुमाया जाए। तो चलिए हमारे साथ और देखिए, बीच बीच में हम आपको मौसम का भी लुत्फ उठाने को देंगे। हाँ जी, देखिए कितना सुहाना मौसम है, पूरा बारिश हो रही है और बारिश में ना लॉन्ग ड्राइव का मजा ही कुछ और होता है। हमारे यहाँ से इंडिया गेट बहुत ज्यादा नियर बाय नहीं है, हाँ थोड़ा सा दूर तो है, लेकिन लॉन्ग ड्राइव करने का जो मजा है वो अपना ही है, मतलब वो अलग ही होता है मुझे लगता है। तो दोनों चीजें हो जाएंगी, हमारा घूमना भी हो जाएगा, एक लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी। तो आप लोग देखिए, इस लॉन्ग ड्राइव का मजा लीजिए हमारे साथ। आप वर्चुअल टूर कर रहे हैं, प्लीज मत भूलिएगा कि आप भी इंडिया गेट ही चल रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, इतनी प्यारी सी रोड है। बारिश में जाम ना मिले रोड पर, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो भाई ट्रैफिक जाम में फंसना तो मस्ट है। जब आप दिल्ली की सड़कों पर निकलते हैं वो भी बारिश में, तो पता नहीं क्या होता है ऐसा कि भाई जाम तो मिलता ही मिलता है। तो कोई नहीं, आदत है हमें। अब जाम में फंस गए हैं, धीरे धीरे जाम से निकलेंगे और पहुंचेंगे। काफी नजदीक आ गए हैं और आप देखेंगे तो यहाँ पर बीच बीच में कई जगह ना वाटर लॉगिंग भी हो गई है। तो समझ नहीं आ रहा कि वाटर लॉगिंग क्यों हो गई, क्योंकि रोड तो अच्छी है, बट मे बी द ड्रेनेज इशू और सम अदर इशू। तो कहीं कहीं वाटर लॉगिंग हो गई है, तो गाड़ी बड़ी संभाल कर निकालनी पड़ती है, बिकॉज जो गाड़ी की जो बैटरी है या जो गाड़ी का साइलेंसर है उसमें पानी नहीं जाना चाहिए। तो हमें थोड़ा केयरफुल होना पड़ता है, और होना भी चाहिए सभी को केयरफुल। तो बस बढ़ते जा रहे हैं अपने रास्ते की ओर, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, वी आर जस्ट अबाउट टू रीच। देखिए कितनी प्यारी रोड्स हैं, दोनों तरफ ट्रीज हैं, बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत ही अच्छा है। बरसात के मौसम में ना सारी जगह आपको लश ग्रीनरी दिखती है, मतलब ये जो पेड़ हैं ये बरसातों में और भी खूबसूरत नज़ारे देते हैं। देखिए हमारे मिलिट्री के जवान भी आपको दिख रहे होंगे सामने से ना, बहुत प्राउड महसूस होता है उनको देखकर। तो भाई कोइंसिडेंटली हमको ये लोग भी दिख गए हैं और हम इन्हें शूट कर रहे हैं। तो भाई घर से बाहर निकलो और कुछ एक्साइटिंग ना हो, कुछ एडवेंचरस ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है बाहर,
तो अभी हमने सोचा है कि थोड़ी देर गाड़ी में बैठना सही है, बाहर जाएंगे तो भीग जाएंगे, और अनफॉर्चुनेटली हम अपना जो है छाता भी भूल आए हैं घर पर। तो अभी पता नहीं है कि क्या होने वाला है। अगर बारिश रुक गई तो हम बाहर चले जाएंगे, वरना तो फिर आप लोग इंडिया गेट नहीं देख पाएंगे इस वाली व्लॉग में। तो अभी वैसे जो नवीन है, मतलब मेरे हस्बैंड हैं, वो देखने गए हैं कि अगर कोई अम्ब्रेला मिल जाता है बाहर, क्योंकि बहुत सारी शॉप्स हैं, ईटरीज हैं, बहुत सारी रिफ्रेशमेंट्स है, बहुत अच्छा वैसे अरेंजमेंट है यहाँ पर। हमने पार्किंग में गाड़ी खड़ी करी हुई है, तो अब देखते हैं अगर हमें कोई अम्ब्रेला मिल जाता है या फिर ये बारिश रुक जाती है तो फिर हम बाहर जाएंगे और आपको पूरा एक बार टूर कराएंगे। हेलो एवरीवन, सो हम आ गए हैं इंडिया गेट। यहाँ पर हमने पार्किंग में लगा दी है अपनी कार। देखिए, लगा दी हमने अपनी कार, और ये पार्किंग है। तो जब आप इंडिया गेट में एंटर करते हैं तो आपको एक पार्किंग मिलती है, अच्छी खासी बड़ी पार्किंग है, तो आप वहाँ पर जाके अपनी गाड़ी लगा सकते हैं, जो कि हमने लगा दी है। बच्चे को हमने रेन कोट दिलाया है क्योंकि बारिश बंद होने का नाम नहीं दे रही है, एंड बच्चे की सेफ्टी भाई सबसे टॉप प्रायोरिटी है। तो बच्चे को डुग्गू को लग रहा है कि बारिश ज़्यादा नहीं हो रही है, और मुझे इन्होंने रेन कोट पहना दिया है। यहाँ पे ये सारी शॉप्स आपको दिख रही होंगी, सारी शॉप्स हैं। तो थोड़ा गीला हो गया है बारिश की वजह से, इसलिए सारी शॉपकीपर्स अपनी अपनी दुकानों को थोड़ा सुखा रहे हैं। ये एक छोटा सा लेक बनाया हुआ है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और यहाँ पे टॉयलेट की भी फैसिलिटी है। तो जैसे कि आपको बोर्ड दिख रहा है, यहाँ नीचे आप स्टेयर्स से जाते हैं और आप अच्छी जो वॉशरूम्स हैं वो भी अच्छी हैं, मतलब मैंने यूज़ नहीं किए, मेरे हस्बैंड गए थे, तो वॉशरूम भी जो है वो ठीक ठाक क्लीन आपको मिल जाती हैं। तो सबसे बड़ी बात है ये भी है कि जब आप घर से बाहर निकलते हो तो आप ये भी सोचते हो कि वॉशरूम कहीं है या नहीं है, तो हाँ, वो भी अवेलेबल है। अब चलिए आगे आगे देखते हैं और क्या क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर डुग्गू को लग रही है भूख, और डुग्गू ले रहा है अपने लिए स्नैक्स। तो ठीक है, खाते हैं पीते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर पूरा इतना खूबसूरत सा ये पॉन्ड बनाया हुआ है, बहुत ही प्यारा सा पूरा व्यू। अगर आप देख रहे होंगे, इतना सुहाना मौसम हो गया है बारिश के बाद, तो मतलब यहाँ की जो रौनक है वो देखते ही बन रही है। आप देखिए कितने लोग आ रखे हैं, बहुत सारे लोग हैं, पूरी फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, तो सभी आ रखे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। दूर दूर तक लोग आपको यहाँ पर दिखेंगे। अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। देखिए दोनों साइड है, और ये जो रास्ता है इस पर हम चल के जा रहे हैं, और दोनों साइड में ये पॉन्ड बना रखा हुआ है यहाँ पे ना। हाँ जी, तो अब हम आ गए हैं कर्तव्य पथ पे, और आप यहाँ से देखिए कि कितना प्यारा इंडिया गेट का जो व्यू आ रहा है, कितना शानदार व्यू आ रहा है। इंडिया गेट आप देख रहे होंगे कितना प्यारा लग रहा है। एक तो मौसम इतना प्यारा है, आसपास का जो माहौल है वो बना हुआ है, और यहाँ से देखिए क्या शानदार एक व्यू आ रहा है इंडिया गेट का। यहाँ पर ना बहुत सारे फोटोग्राफर्स भी हैं जो आपकी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। तो अगर आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर से अपनी पिक्चर्स वगैरह क्लिक कराना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, और वो भी कर सकते हैं। पीछे देखिए कितना फॉगी सा, कितना सुहाना सा व्यू आ रहा है इंडिया गेट के पीछे। यहाँ का माहौल देखने के लिए बना हुआ है, मतलब आप देखिए फैमिलीज़ हैं, लोग सेल्फीज ले रहे हैं, लोग पिक्चर्स क्लिक करा रहे हैं और मज़े उठा रहे हैं। सो अब इंडिया गेट जाने के लिए, जो कि आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, तो जो कि ऑपोजिट मैंने आपको बताया है कर्तव्य पथ पर है, राष्ट्रपति भवन के सामने, तो वहाँ जाने के लिए आपको एक रोड दिख रही होगी जहाँ पर पूरा ट्रैफिक है और उसे हमें क्रॉस करना पड़ेगा। लेकिन रादर देन दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज देयर इज़ अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड दिस अंडरपास, तो हम उसको लेने वाले हैं और उसके थ्रू हम पहुँचने वाले हैं इंडिया गेट पर। तो चलिए हमारे साथ। सो दिस इज़ द अंडरपास, हम इसको ही यूज़ करते हुए जाने वाले हैं दूसरी तरफ जहाँ पर हम देखेंगे इंडिया गेट। तो चलिए चलते हैं आगे। तो ये है अंडरपास, और काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छी विड्थ है।
जैसा कि आप इसे देख पा रहे होंगे। तो इसी को यूज़ करते हुए हम चलते जा रहे हैं। तो देखिए, आप मेरे पीछे देख रहे हैं इतना खूबसूरत नज़ारा इंडिया गेट का, और तिरंगा जो है उसके माथे पर लहरा रहा है, माथे को चूम रहा है इंडिया गेट के। बहुत ही प्यारी फीलिंग है, यहाँ की वाइब्स भी अलग हैं। जो इंडिया गेट है, क्या आपको पता है कि ये जो इसकी ऊंचाई है ये 41 मीटर्स अराउंड है। हाँ जी, जो ये इंडिया गेट है ये 41 मीटर्स की हाइट है इसकी। इसको ब्रिटिशर्स ने बनाया था, आज़ादी से पहले के टाइम में बनाया था। जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था और अफ़गान वॉर हुआ था, वहाँ पर जो भी हमारे शहीद हुए थे, हमारे साथी, हमारे सोल्जर्स जो भी शहीद हुए थे, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये इंडिया गेट बनाया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। जो आपने अभी पीछे कुछ क्लिप्स देखी होंगी, कुछ पिक्चर्स देखी होंगी, वहाँ पर आपने देखा होगा कि ब्रिटिशर्स ने कैसे धीरे धीरे इसका प्लान जो है वो प्रपोज़ किया, उसका जो कंस्ट्रक्शन है उसकी प्लानिंग की, और फाइनली ये इंडिया गेट हम सबको भेंट स्वरूप वो देकर गए हैं। तो हम भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हम इस स्वतंत्र भारत में पैदा हुए। लेकिन हाँ, हमारी स्वतंत्रता से पहले ही ब्रिटिशर्स ने ये हमारे लिए जो ये वॉर मेमोरियल है, दिस इज़ एक्चुअली अ वॉर मेमोरियल, तो ये हमें इंडिया गेट दिया हुआ था। जब हम इंडिया गेट पर पहुँचेंगे तो मैं आपको वहाँ पर दिखाऊँगी कि इंडिया गेट की जो दीवारें हैं वहाँ पर हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हमारे जो सोल्जर्स, जो मार्टियर्स हुए थे, उनके नाम भी लिखे हुए हैं, उनके नाम एनग्रेव्ड हैं। तो हाँ जी, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे पास इस तरह का एक वॉर मेमोरियल है। यहाँ पर एक अमर ज्योति भी है, तो अमर जवान ज्योति जिसे बोलते हैं, सॉरी, अमर जवान ज्योति जो है वो दिन और रात जलती है और हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि देती है। तो आइए चलिए चलते हैं और पहुँचते हैं इंडिया गेट पर। आज इतना ठंडा ठंडा और सुहाना सा मौसम है कि बहुत ही घूमने का आनंद आ रहा है। तो मैं और डुग्गू तो भाई बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। बस अब देखते हैं, यहाँ पे लोग फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं, तो भाई केयरफुल रहना पड़ता है कि आप किसी के पिक्चर को ख़राब ना करें। तो देखिए, ये है हमारा इंडिया गेट, हमारे देश की शान। तो बस थोड़ा सा अच्छा मौसम है, घूम भी। कितना खूबसूरत सा ये फाउंटेन है, बहुत ही प्यारा सा ये फाउंटेन है। और देखिए, इसमें लाइट्स जो ऐसे लगाई हुई हैं कि वो तिरंगे को, तिरंगे वाले जो कलर्स हैं वो रिफ्लेक्ट करें, ऐसी लाइट्स इसमें लगाई हुई हैं। तो भाई यहाँ पर सब कुछ तिरंगा तिरंगा हो रहा है, मेरे चारों ओर लाइट्स हैं। इंडिया गेट जो है वो तिरंगा तिरंगा हो रहा है, फाउंटेन को तिरंगा किया हुआ है। बहुत ही खुशनुमा माहौल है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, सब कुछ बहुत ही खूबसूरत है। तो मैं सच में आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अपनी लाइफ में एक बार इंडिया गेट ज़रूर आइएगा। तो अब हम आ गए हैं इंडिया गेट के बैक साइड पे, मतलब पीछे की तरफ आ गए हैं, और यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी की एक बहुत ही बड़ी एक स्टैचू बना रखी है, तो जो कि इस प्लेस को और भी ज़्यादा सुशोभित कर रही है। तो बस, जय हिंद।
अब हम इंडिया गेट से आ गए हैं वॉर मेमोरियल की तरफ। तो इंडिया गेट के सर्कल में ही पड़ता है ये नेशनल वॉर मेमोरियल, जिसको हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बनवाया था 2019 में। तो अभी जैसे ही हमने एंटर किया है तो यहाँ पर हमें ये डिजिटल श्रद्धांजलि का साइन बोर्ड दिख रहा है। ये एक्चुअली में एक स्क्रीन भी दिखा रहा है। उसके बाद आपको ये स्क्रीन दिखेगी। इस स्क्रीन में आप टच कर सकते हैं और जो भी शहीदों के नाम आ रहे हैं आप उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पण कर सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हैं और आप अपनी श्रद्धांजलि दे सकते हैं, आप ट्रिब्यूट दे सकते हैं किसी भी शहीद को। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे की ओर। देखिए यहाँ पर सारे जो भी हमारे शहीद हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। देखो हाँ जी, तो आप देख सकते हैं मेरे सामने अमर जवान ज्योति जो दिन और रात जलती रहती है और हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि देती रहती है। एक अलग ही जज्बा है देश का जो शहीदों के नाम पर यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। ये देखिए यहाँ पर एक गार्ड खड़ा हुआ है अमर जवान ज्योति के पास, जो कि एक ही पोजीशन में दिन और रात खड़ा रहता है। तो यही है कुछ हमारी अमर जवान ज्योति। अब चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, क्योंकि अब ये क्लोज़ होने वाला है। इसकी क्लोजिंग टाइमिंग्स है। हमें टाइमिंग्स को लेके कोई श्योरिटी नहीं थी, इसलिए हम लेट हो गए, अदरवाइज़ हम पहले यहाँ पर आते। लेकिन कोई बात नहीं है, किसी दिन आपको एक पूरा व्लॉग हम वॉर मेमोरियल पे बनाकर ही दिखाएंगे, जिसमें आपको क्लियर सारी चीज़ें दिखेंगी। अभी तो क्योंकि ये रात है तो थोड़ा सा डलनेस तो आ ही रही होगी। देखिए क्या सुंदर नज़ारा है। अब हम लोग एग्जिट की तरफ बढ़ रहे हैं और वहाँ से आप देखिए क्या ही खूबसूरत नज़ारा है। बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ से सब कुछ। फाउंटेन्स आर देयर, मतलब फाउंटेन्स आर लाइक विद लाइट्स, दे आर ब्लूमिंग। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आ रहा है। चलिए भाई चलते हैं वापस। दिस इज़ द एग्ज़िट। सो जा रहे हैं हम, एग्ज़िट कर रहे हैं वॉर मेमोरियल से। फिर देखते हैं कि क्या करते हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे एंड देन हमको घर जाना है, क्योंकि अब टाइम ऑलरेडी 8 हो चुका है। सो देखते हैं, चलते हैं आगे आगे बढ़ते हैं। सो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। एक हमको ना एग्ज़िट से पहले एक ये स्मारिका मिला है, सोवेनियर शॉप मिली है।
सो यहाँ पे अगर आप कुछ भी लेके जाना चाहते हैं, कोई भी सुवेनियर लेके जाना चाहते हैं तो यू कैन परचेज़ इट। चलिए अब देखते हैं आगे क्या क्या है। हाँ जी, तो अब हो रही है हमारी एग्ज़िट वॉर मेमोरियल से। और देखिए यहाँ से क्या खूबसूरत नज़ारा है। सामने दिख रहा है ऑपोजिट साइड ऑफ सुभाष चंद्र बोस जी का जो स्टैचू है, और इंडिया गेट भी। तो चलिए वापस चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फिर घर की ओर बढ़ेंगे। तो भाई हो गया है हमारा डिनर हल्दीराम्स में। सबने अपनी अपनी चॉइस का खा लिया। और मेरे फ़ोन की बैटरी जो थी वो थोड़ी डगमगा रही थी, तो मैं ज़्यादा कुछ व्लॉगिंग वहाँ पर कर नहीं पाई। तो बहुत अच्छा रहा आज का दिन। आई होप आप लोगों ने भी हमारे साथ बहुत इन्जॉय किया है और सबको बहुत मज़ा आया है इंडिया गेट देखने में। तो बस आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द एक नए व्लॉग के साथ। शुभ रात्रि, बाय बाय।